नमस्ते। तो कैसे हैं आप? ये वीडियो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 8 का पार्ट 2 है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो पार्ट 1 में कहा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में हमने मेटल्स और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में लर्न किया था। अब पार्ट 2 में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में लर्न करेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट टू देखने से पहले लेते हैं हमेशा की तरह आज का विचार। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, तुझमें यदि विश्वास की कमी हो जाएगी, तुझमें यदि विश्वास की कमी हो जाएगी तो तेरे पास आने वाले को तेरे में अविश्वास पैदा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। यदि आप चाहते हैं कि लोग आप पे विश्वास करें तो सबसे पहला काम कि आपका खुद पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं, आप जो काम कर रहे हैं उसको सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसी मोटिव के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखने लगा जैसा कि पढ़े थे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट में दिया है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। यू आर फैमिलियर विद द फेनामेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आप परिचित हैं पूर्व से आयरन के रस्टिंग के बारे में। रस्टिंग यानी जंग लगना। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। अब उससे रिएक्शन को हम रिकॉल करेंगे। You had also performed in class 7 an activity of burning of magnesium ribbon in air. You had learned that in the both the processes oxide formation take place. आपने क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन को जलाकर एक एक्टिविटी किया हुआ है और आपने पाया है कि दोनों प्रोसेस में ऑक्सीजन के साथ जब मेटल को बर्न करते हैं तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए ऑक्साइड का फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि आयरन प्लस ऑक्सीजन, यह है ना, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। अगर इसे हम खुले हवा में अगर आयरन को छोड़ दें तो हवा के साथ मिलकर ऑक्साइड का आयरन का ऑक्साइड बना देगा, जिसको रस्ट कहेंगे। ठीक है। फिर यहाँ दिया है कि मैग्नीशियम Mg+O2 इक्वेशन दिया है, क्या होगा तो हम लोग पढ़े हैं कि यह बन जाता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देता है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वह मेटल का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। कह रहा है एक्टिविटी 4.3 लेट अस चेक एक्टिविटी 4. Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water. अब कह रहा है कि चलिए जो रस्ट फॉर्म हुआ है आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के बीच रिएक्शन के बाद उसका नेचर हम टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए कह रहा है कि कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. Test the solution with red and blue litmus. Okay. अब कह रहा है कि रस्ट को लीजिए और उसे उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे डिजॉल्व कीजिए, जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है। आपको दिख रहा है फिगर 4.3 में दिखाया गया है। अब कह रहा है कि जब उसके नेचर को टेस्ट करना है तो यहाँ पे दे रहा है कि टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, है ना। क्लास 7 में एसिड और बेस में पढ़े थे, रेड और ब्लू कलर का लिटमस पेपर आता है जिससे हम किसी सब्सटेंस का नेचर प्राप्त करते हैं कि वह एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो वही कह रहा है कि इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, तो हमें पता चलेगा कि वह सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो आपको फिर से रिकॉल करा देते हैं 7th में क्या पढ़ते थे एसिड बेस में, कि जो रेड लिटमस पेपर होगा वह ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा।
यदि सॉल्यूशन क्या हो, बेसिक हो, और यदि एसिडिक हो तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। आइए देखते हैं इसका आंसर यहाँ से कि आखिर क्या हुआ टेस्ट करने पे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। देखिए अंडरलाइन यहाँ कर दिया गया है, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, यानी जो मेटल के ऑक्साइड होंगे उनका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेड लिटमस को कन्वर्ट करेगा किसमें, ब्लू में। ठीक है, कह रहा नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग, यहाँ देखिए, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द एस ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर एसिडिक और बेसिक नेचर। कह रहा है कि सेम एक्टिविटी मैग्नीशियम रिबन के साथ हम करते हैं। उसके लिए क्या किए, फिर उसके एस यानी राख को हम लिए और उसमें वाटर में डिजॉल्व किए और फिर उसको हम टेस्ट किए, कैसे, तो लिटमस पेपर से। तो आपने देखा रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, जो रेड लिटमस है वह किस में टर्न हो जा रहा है, ब्लू में। इसका मतलब क्या हुआ, दिया हुआ है ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वह भी नेचर में क्या हुआ, बेसिक हुआ। ये याद करने योग्य तथ्य हैं, इसको आप याद करते जाइएगा। ठीक है, फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो बनता है उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। और ऐसे जो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, यानी जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है वो मेटल का ऑक्साइड बनाता है, और उस मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है, बिल्कुल। अब इसको एकदम याद करते जाइएगा। अब कह रहा है यहाँ पे ऊपर देखेंगे, जो पहली है कह रही डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर भी रस्टेड होता है। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। कह रही है कि मैं ग्रीनिश डिपॉजिट देखती हूँ कॉपर वेसल्स पे। तो यहाँ दे रहा है, देखिए, व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोर्ट टू मोइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। जब लंबे समय तक उसे खुली हवा में छोड़ते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। देखिए याद कीजिएगा, जो ग्रीन मटेरियल्स होता है वह किसका मिक्सर होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का। यह है कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सर होता है वो। एंड कॉपर कार्बोनेट का, किसका मिक्सर होता है, याद रखिएगा, जो कॉपर का मेटल है, बर्तन है, उसके ऊपर जो ग्रीनिश डिपॉजिट आ जाता है वो क्या होता है, मिक्सर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का। देखिए वहाँ इक्वेशन ये बनता है, फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बन के, ये देखिए मोस्ट एयर, ठीक है, उस पर लेयर बन जाता है। कॉपर है जो मोस्ट एयर के साथ करके उसका लेयर बना जाता है। क्या है ये, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और फिर क्या है, कॉपर कार्बोनेट। तो याद रखिएगा इसको भी। आगे चलते हैं, एक्टिविटी 4.4 कह रहा है डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। इसमें टीचर को डेमोन्स्ट्रेट करना है, देखते हैं क्या भाई कह रहा है ये। कह रहा टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ deflagrating spoon and heat it. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure 4.4। कह रहा है कि अब क्या कर रहा है कि सल्फ़र, सल्फ़र क्या नॉन मेटल, अब उसका रख के उसका पाउडर सब्सटेंस लीजिए 1 चम्मच और उसको डालिए डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। यदि आपके पास नहीं है, ये जो फिगर में दिख रहा है इसी को कहते हैं डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। नहीं है तो आप अपने हैंडमेड बना सकते हैं। किसी भी बोतल का ढक्कन लीजिए, उसमें रस्सी बांध के उसको खड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एज सुन एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इन द गैस जार ग्लास टम्बलर। जैसे उसको जब हीट कर रहे हैं तो वह सल्फर स्टार्ट हो जाता है बर्निंग। कवर द टम्बलर विथ अ लीड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। तो वो जो ग्लास है उसको कवर कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि जो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है गैस वह एस्केप, उसमें से बाहर ना निकले।
रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम्स, ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर। अब कह रहा है कि कुछ देर के बाद वह हटा दीजिए ढक्कन और उसमें अब थोड़ा सा वाटर मिला दीजिए। सल्फ़र को डाल के हीट कर रहे हैं, ढक्कन को प्रॉपर बंद किए रखेंगे और फिर क्या करेंगे, कुछ देर बाद उस ढक्कन को हटा के उसमें वाटर मिला देंगे। ठीक है, फिर सेक द टम्बलर, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उस सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर या फिर रेड लिटमस पेपर से हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि अब उसका नेचर क्या होता है। तो आप पाएंगे देखिए, कर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन एन, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, देखिएगा, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ सल्फर और ऑक्सीजन के रिएक्शन में वो क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट, जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, जब हम उसमें पानी मिलाएं तो फिर वह क्या हो गया, सल्फ्यूरस एसिड बन गया। देखिए, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन हुआ, जिसका एक इक्वेशन दिया है। देखिए, एकदम याद रखने वाली बात, याद रखिएगा कि सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराए तो क्या बना, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिजॉल्व किए तो क्या बना आपका, सल्फ्यूरस एसिड। दिया हुआ यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपका बन गया सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये भी याद करने वाला तथ्य है, आप इसको ज़रूर लर्न कीजिएगा। आगे है, द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब देखिए, जो सल्फ्यूरस एसिड है वह ब्लू लिटमस पेपर को बदल देगा किस में, तो रेड में। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। देखिए, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनेंगे उनका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। याद रखिएगा, जो मेटल का ऑक्साइड बनेगा उसका नेचर क्या है, तो बेसिक। नॉन मेटल का जब ऑक्साइड बनेगा तो क्या होगा, एसिडिक, है ना। बिल्कुल इसको एकदम याद करते जाइएगा। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेस यू हैव रेड इन क्लास 7। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। अब देखिए, कह रहा है कि कुछ एसिड और बेस को रिकॉल करते हैं जो आप क्लास 7 में पढ़े हुए हैं एसिड बेस चैप्टर में, और उसको पहचानते हैं। जैसे टेबल 4.4 में दिया हुआ है, जैसे एक बना हुआ है आपको, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे नेम ऑफ बेस इसमें दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिया है ना, इसमें कौन सा मेटल है, कैल्शियम है। उसी प्रकार नेम ऑफ एसिड एक दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कौन सा नॉन मेटल है, सल्फर। उसी प्रकार आपको बनाना है, और एक यहाँ पे बना के बताया गया है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कौन सा मेटल है, तो मेटल का नाम लिख देना है मैग्नीशियम। फिर देखिए एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें कौन सा नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन, है ना। इसी प्रकार इस टेबल को आपको फिल करना है, यह आपको होमवर्क में आगे मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, ये थोड़ा सा, हाँ आ गया। अब कह रहा है लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख रहे थे, तो देखिए ऑक्साइड बना रहा है। अब कह रहा है कि वाटर के साथ कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ दिया हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने योग, सोडियम मेटल। यहाँ देखिए, सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट वाइग्रोजली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। सोडियम मेटल जो होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है, यह ऑक्सीजन और वाटर के साथ बड़ी तीव्र गति से रिएक्शन करता है। अ लॉट ऑफ हीट जनरेटेड इन द रिएक्शन, इसके रिएक्शन में बहुत सारा हीट निकलता है। देयर फोर स्टोर्ड इन केरोसिन। देखिए याद रखिएगा, सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होता है हवा और पानी के साथ,
इसीलिए इसी नेचर की वजह से इसको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। कहाँ? केरोसिन में। याद रखिएगा, सोडियम को कहाँ स्टोर करके रखा जाता है? तो केरोसिन में। अब कह रहा है एक्टिविटी करने के लिए, तो वही कह रहा है कि सोडियम मेटल का कह रहा है कि उसको बर्न करके सॉल्यूशन बनाएंगे। इसको लाइन बाय लाइन नहीं, इसको समझा देते हैं आपको। कह रहा है कि टेक ए 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर, fill half of it water, now carefully cut a small piece of sodium metal, dry it using a filter paper and wrap it in a small piece of cotton. Put the sodium place wrapped in the cotton into the beaker. Observe carefully. ठीक है। When reaction stop, touch the beaker. What do you feel? Has the beaker become hot? टेस्ट द सॉल्यूशन विद द रेट एंड। कह रहा है कि सोडियम मेटल लीजिए, उसको कट कीजिए और उसे कॉटन में रैप करके टम्बलर में डाल दीजिए और दूर से ऑब्जर्व कीजिए। वो तुरंत क्या होगा, एयर के साथ जब संपर्क में आएगा तो अभी पढ़े वाइब्रोजली रिएक्ट करता है, ठीक ना। और कह रहा है कि जब वह उसका पूरी तरह से रिएक्शन हो जाए तो उस टम्बलर को टच कीजिए, तो क्या होगा, तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है, तो वह भी उसको आपको गर्म फील होगा। अब कह रहा है फिर अब उसका सॉल्यूशन बनाइए, और उसके सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे। और कह रहा है फिर उसको हम किस पे, फिल्टर पेपर से उसके नेचर को टेस्ट करेंगे। कह रहा है यू ऑब्जर्व डैट सोडियम रिएक्ट्स वाइब्रोजली विथ वाटर। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सोडियम वाटर के साथ काफ़ी तीव्र गति से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। और दूसरे मेटल ऐसा नहीं करते हैं, जो कि बहुत तेज़ वाटर और ऑक्सीजन के साथ जितना रिएक्ट करता है सोडियम, और मेटल ऐसा नहीं करता है। जैसे कि आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। अभी हम क्या देखें, आयरन क्या है, वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है। यानी कि अभी अगर हम आयरन को बाहर खुले में या पानी में रख दें तो धीरे धीरे 1-2 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन लग सकता है उसको धीरे धीरे रिएक्ट करते करते उस पर रस्ट का फॉर्मेशन होता है। बट सोडियम क्या होता है, बड़ी फास्ट, तुरंत जलने लगता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जनरली जो नॉन मेटल होता है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर इन वाटर। वे बहुत रिएक्टिव होते हैं किसके साथ, एयर के साथ। कुछ ऐसे मेटल है, तो उस प्रकार जो नॉन मेटल्स होते हैं जो वाइब्रोजली रिएक्टिव होते हैं एयर में, तो उनको स्टोर करके रखा जाता है वाटर में। जैसे एग्जाम्पल, फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। याद रखिएगा, अंडरलाइन किया गया है कि फास्फोरस जो होता है वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, और सोडियम क्या है, वेरी रिएक्टिव मेटल था। सोडियम को कहाँ स्टोर करके रखा गया, केरोसिन में, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन यानी हवा, एयर में और वाटर में। फास्फोरस क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कहाँ पे, तो हवा में, इसलिए इसको कहाँ केप्ट किया जाता है, वाटर में रखा जाता है। इट कैच फायर इफ एक्सपोज टू एयर। यदि इसको हवा में खुला छोड़ दिया गया तो यह तुरंत आग पकड़ लेगा। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है आपका, देखिएगा कि वाई फास्फोरस स्टोर्ड इन वाटर, है ना, कि फास्फोरस को वाटर में क्यों स्टोर करके रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका बनेगा टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फास्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। क्यों, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में बचाने के लिए, क्योंकि उसमें आने से, उसके कांटेक्ट में आने से इसमें बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा, इसीलिए इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, वाटर में, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए अब जो है रिएक्शन विथ एसिड, इसको हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बनाएंगे और उसमें पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ बेस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आज आप तब तक के लिए आप अपना होमवर्क करेंगे। आपका आज का होमवर्क है कंप्लीट टेबल 4.4। बताया ना आपको होमवर्क मिलेगा, वो जो
अभी हम आपको टेबल समझा रहे थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें लिखना था कि कौन सा मेटल है, वो वाला कंप्लीट करना है। और क्रिएट एटलीस्ट 10 वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस, और कम से कम 10 आपको ऐसे प्रश्न का निर्माण करना है जो 1 वर्ड के हों। बिल्कुल आपको बताते आए हैं बीच बीच में कि यहाँ आपका प्रश्न बनेगा, याद करते जाइएगा। आप अपना होमवर्क पूरा करेंगे ज़रूर। फिर देखिए लास्ट में हमारा फिर वही आ गया। यदि अभी तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे, और अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए ये जो बेल आइकन है इसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि आप इसको समझ में आ रहा है वीडियो से पढ़कर तो, और अपने फ्रेंड के पास जिनका छूट रहा होगा उनको शेयर भी कर दीजिएगा। ये हमारे यूट्यूब चैनल का अपना नाम है, आपको जो दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में।